नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 अगस्त 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, हमने कल एक पोस्ट डाला था और बोला था कि अगर आपको अपने ज़िले की मतलब डायरेक्ट एडमिशन की लिस्ट चाहिए तो कमेंट करिएगा। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया, तो ठीक है, आज भी हम कुछ ज़िलों के बताने वाले हैं और जो ज़िले छूट जाएँ, तो उनके बच्चे भी यहाँ कमेंट्स करेंगे ताकि आपके ज़िले का भी पता चल पाए, ठीक है ना? एक और दोस्त यहाँ पर नोटिस आती है बिहार की तरफ से। देखिए, नीतीश कुमार जी का एक ट्वीट आता है, ठीक है? नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ सुनिएगा। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों या डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व सुपर टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये दोस्तों ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है क्योंकि बिहार में डोमिसाइल की नीति लागू की जा रही है। ठीक है, इससे बिहार के निवासियों का फ़ायदा होगा और वहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। मतलब अदर स्टेट को क्या ही नौकरी मिलेगी, जब भाई बिहार के बच्चों से ही उनकी सीट्स बढ़ जाएगी, तो जो बच्चे यूपी के आते होंगे, दिल्ली से आएंगे, जो अदर स्टेट से उत्तराखंड से आएंगे, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जो मध्य प्रदेश से आएंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा बताइए? डायरेक्ट एडमिशन का क्या पोर्टल्स होने वाला है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, पहले ज़रा समझते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम में डायरेक्ट मुजफ्फरनगर में 200 सीट्स हैं टोटल, यहाँ पर भी 17 सीटें खाली गई। ठीक है, मतलब 13 सीटें वैकेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलंदशहर में मात्र 1 सीट खाली गई थी, यहाँ पर भैया सीट भरी थी, 150 सीटें हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में यहाँ पर 200 टोटल 50 सीटें हैं, सरकारी कॉलेज में 6 सीटें खाली गई थी। ठीक है, गाजियाबाद में दोस्तों यहाँ 37 सीटें खाली गई थी। उसके बाद आता है, ठीक है, बागपत। बागपत में टोटल 50 सीटें हैं, जहाँ पर 8 सीटें खाली गई। याद रखिएगा सरकारी कॉलेज में कितनी सीटें हैं। मेरठ में दोस्तों 24 सीटें खाली गई थी, यहाँ पर 200 सीट थे। ठीक है, उसके बाद इटावा में 250 सीटें हैं, यह ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है औरैया। औरैया में 226 सीटें खाली गई थी, टोटल यहाँ पर 200 सीटें हैं। फिर आता है कन्नौज, यहाँ पर दोस्तों 200 सीटें हैं, जहाँ पर 48 सीटें खाली गई थी। फिर उसके बाद बात आती है बिजनौर की, यहाँ पर 200 टोटल 100 सीटें हैं, जहाँ पर 20 सीटें खाली गई। फिर बात आती है दोस्तों अमरोहा की, यहाँ पर टोटल 50 सीटें हैं, जहाँ पर 10 सीटें खाली गई थी। मुरादाबाद, यहाँ पर दोस्तों मात्र 1 सीट बची थी लास्ट में। तो उसके बाद दोस्तों बात आती है फीस को लेकर। जब आप आवेदन करेंगे तो आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं तो 700 रुपये, एससी और एसटी में 500 रुपये और पीएच कैटेगरी में देख सकते हैं 200 रुपये। तैयार रहिएगा। और कॉलेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर सरकारी कॉलेज को डाइट बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, डाइट। तो सरकारी कॉलेज की फ़ीस होती है 1 साल की 10,200 रुपये और जो प्राइवेट कॉलेज होता है उसकी फ़ीस होती है 41,000। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अगर आपने ठीक ठाक डील कर लिया तो बहुत से बच्चे 31,000 में करते हैं, बहुत से बच्चे 21,000 में करते हैं, बहुत से बच्चे 20,000 में करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपकी कौन सी डील लगती है और उस हिसाब से आपकी स्कीम को एक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो भाई प्राइवेट कॉलेज का सिस्टम बहुत ही अलग चलता है, सरकारी कॉलेज की फ़ीस क्लियर है। और आपको बता दें, जब आप लोग काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है, तो काउंसलिंग में दोस्तों आपको 5,000 रुपये की एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है और आपके मन का कॉलेज मिलता है तो 5,000 की पेमेंट और करते हैं, टोटल आपकी 10,000 की पेमेंट हो जाती है। ठीक है, आप कॉलेज जाने से पहले ही ऑनलाइन 10,000 पेमेंट कर देते हैं। सरकारी कॉलेज में जैसे 10,200 रुपये का है तो मात्र आपको 200 रुपये बाद में पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएँगे। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका एडमिशन के 6 महीने के बाद होगा। एज लिमिट मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, फ़ीस क्लियर हो गई। लास्ट डेट आवेदन शुरू होने के लगभग 2 हफ्ते का समय आपको दिया जाता है। यूपी टेट का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होगा, सीटेट का एग्ज़ाम इसी साल होगा। वो सारे एग्ज़ाम भी आपको एडमिशन के बाद देने हैं। बाकी फेल छात्रों के लिए जो भी खबर आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएँगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली तो आप एकदम तैयार रहिए।